क्या आपको पता है कि दुनिया के अंदर 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट ओ अपनाए हॉर्मस से होता है, यानी द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से होता है। इसके साथ साथ 30% फर्टिलाइजर्स की ट्रांसपोर्ट ओ भी द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से होती है। सो इससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की कितनी बड़ी अहमियत है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की अहमियत दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब भी बात होती है तो ईरान बदमाशी के साथ कहता है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोल रहा हूँ, कभी बदमाशी के साथ कहता है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद करने वाला हूँ। तब भी यूएसए कहती है कि यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोलो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोलो। लेकिन व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस? पाकिस्तान भी इजाज़त दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोलो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद करो। आई डोंट नो, लेकिन व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस? तो मैं इसके से पहले मैं यही कहूँगा, क्योंकि अपनाए हॉर्मस जो है दुनिया के अंदर सबसे छोटी, मैं कहता हूँ सबसे छोटी ट्रांसपोर्ट जो है कि रास्ता है ट्रांसपोर्ट का। इसके अंदर 20% यानी दुनिया के अंदर 20% जो ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है वो अपना हॉर्मस से ही गुजरता है। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो वेड है, वो 33 किलोमीटर है, यानी अपना हॉर्मस 33 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये रास्ता। और ये रास्ता, इसकी कंट्रोल जो है वो ईरान के पास है, क्योंकि इस जंग के अंदर जो सबसे बड़ी बदमाशी हो रही है वो अपना हॉर्मस के ऊपर ही हो रही है। दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान जब भी कहता है कि अपने हॉर्मस खोलेगा तो तभी अपना हॉर्मस खोलता है। और ये जो मुज़ाकरात, ये सेकंड पेज का जो मुज़ाकरात है, ये जब डैमेज हुए तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी जो थी होती अपना हॉर्मस की सिक्योरिटी। क्योंकि यूएस ने जब ये सीज फायर कर दिया तो ईरान ने उसके जो है 2 to 3 दिन के बाद, यानी 2-3 दिन के बाद, उस सीज फायर के बाद जो है ये फैसला किया ईरान ने कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोलना है। और जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोला तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने जो है ईरान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन उसके बाद जब अपने हॉर्मस की सिक्योरिटी के ऊपर जब उसकी खिलाफ वर्जी कर दी यूएस ने, तब ही ईरान ने फैसला किया कि मैंने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को फिर से बंद करना है। और ये जो मुज़ाकरात का सेकंड फेज था इस्लामाबाद के अंदर, तो उस वजह से ये डैमेज हुआ। लेकिन अभी भी उसके ऊपर बात जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बात की जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर 20% ऑयल इसकी ट्रांसपोर्ट होती है। दुनिया के अंदर जो 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट होती है वो इस हॉर्मस के ऊपर होती है। इसके साथ साथ 33 किलोमीटर तक ये जो है फैला हुआ है। और इसके साथ साथ इसके ऊपर 30% जो एग्रीकल्चरल जो ज़राअत है, ये उसके ऊपर, यानी अपना हॉर्मस के ऊपर इसे जो है गुजारा जाता है। इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट होती है, एग्रीकल्चरल ट्रांसपोर्ट भी इसके ऊपर होती है। इसके साथ साथ इसके ऊपर 20% जो सीएनजी है, जो मेरे ख्याल से कतर के साथ है, और कतर जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि जितने अरबिक ममालिक है वो इस रास्ते को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, जब यूएस ने ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान ने ये स्ट्रेटजी बनाई कि मैंने अगर दुनिया को जो है मैंने डिस्ट्रॉय करना है, और दुनिया की जो बिज़नेस है अगर मैंने उसको डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि ईरान के तक मज़ाइल रसाई बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, तो उसने ये काम किया कि जो यूएसए की जो अपना हॉर्मस था उसको बिल्कुल क्लोज कर दिया। और जब क्लोज कर दिया तो आप सब ने उसकी रिएक्शन देखी। पूरी दुनिया जो है अपना हॉर्मस के ऊपर लगी हुई है